तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3 बजे दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी कुल लंबाई 1386 किलोमीटर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दिल्ली से जयपुर का करीब जो सफर है वो 2 से 3 घंटे का हो जाएगा। वहीं दिल्ली में अगर आप रहते हैं और मुंबई जाना है तो महज 12 घंटे के भीतर आप दिल्ली से मुंबई ट्रैवल कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट में 18,100 करोड़ रुपए की लागत लगी है और ये एक्सप्रेसवे जो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, देश के कई राज्यों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज होगा। पहले फेज का 3:30 बजे पहले चरण का उद्घाटन हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश को विकास की सौगात केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है। तमाम वो प्रोजेक्ट जिसकी आधारशिला रखी गई थी, अब उसका उद्घाटन किया जा रहा है। तेरह 1390 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे, 6 राज्यों से होकर गुजरने वाला ये एक्सप्रेसवे अपने आप में बयां कर रहा है कि वो विकास की राह भारत में किस तरह से अब नजर आती है। पूरी दुनिया इस एक्सप्रेसवे पर नजर डाले बैठी है। दिल्ली से मुंबई तक एक्सप्रेसवे से सफर करने में आपको अभी कुछ महीने लगेंगे, लेकिन 12 फरवरी के बाद आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक हिस्से से जयपुर जरूर जा सकते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सोहना दौसा सेक्शन बनकर तैयार है। हरियाणा के सोहना से राजस्थान के दौसा तक 255 किलोमीटर का रूट कंप्लीट है। इस रूट के बन जाने से दिल्ली से जयपुर जाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। मौजूदा समय में दिल्ली से जयपुर सड़क के रास्ते जाने में 5.5 घंटे का समय लगता है। अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा सेक्शन बन जाने से ये समय 2 घंटे कम हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए जर्मन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर ये जर्मन तकनीक क्या है, इसे भी समझ लीजिए। इस जर्मन तकनीक का नाम है स्टोन मैट्रिक्स एस्फॉल्ट। इस तकनीक में फाइबर नुमा मोटे दानों का इस्तेमाल होता है। इस तकनीक से बनी सड़क पर ज्यादा तापमान का असर नहीं पड़ता, साथ ही सड़क पर पानी भी नहीं टिकता, जिससे सड़क की उम्र बढ़ जाती है। ऐसे में तकनीक में निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को जर्मनी से मंगाया जाता है। इस टेक्नोलॉजी की बनी सड़कों पर भार सहन करने की क्षमता भी ज्यादा होती है। यूरोप और अमेरिका में ऐसे में टेक्नोलॉजी पर ही सड़कें बनती हैं। जर्मन टेक्नोलॉजी के कारण ही इस एक्सप्रेसवे की उम्र लंबी होगी। दावा किया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे की सड़क पर 50 साल तक गड्ढे नहीं आएंगे। मतलब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वर्षों तक गड्ढा मुक्त रहेगा और साथ ही गड्ढा भरने में होने वाला खर्च भी बचेगा। ये जो शुरू हो रहा है इस वक्त वो है जो पहला फेज वो सोहना से शुरू हो रहा है। सोहना से यानी कि वो पूरा एक्सप्रेस वे पर अब आपको जो एंट्री और एग्जिट है वो कुछ ही जगहों पर मिलेंगी। पहला दौसा तक शुरू हो रहा है। ये तस्वीरें मैं अगर आपको दिखाऊं तो जो इसकी रोड है वो एक जर्मन टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, यानी कि दशकों तक इसको कोई भी तरह की समस्या नहीं आएगी, इस तरह का वादा किया जा रहा है। ये रोड को खास तौर पर एक अलग टेक्नोलॉजी यूज की गई और उसको बनाया है कि कोई भी आपको भविष्य में अभी दशकों तक किसी भी तरह की इस पे ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा सेक्शन पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, यानी कोई भी कार स्पीड से एक्सप्रेसवे के इस हिस्से पर फर्राटा भर सकती है। जी न्यूज संवाददाता वरुण भसीन ने सोहना से दौसा तक एक्सप्रेसवे के हिस्से पर कार से सफर किया। इस एक्सप्रेसवे पर जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उसको भी जानना ज़रूरी है। तो अब देखिए इस एक्सप्रेसवे पर हम चल रहे हैं और इसका जो पहला फेज़ है उसकी हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि सोहना से दौसा तक खुल रहा है और इस पे जो स्पीड लिमिट होगी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रखी जाएगी और जो भारी वाहन है उनके लिए 100 की होगी। तो अभी तक मैं आपको बताऊं तो
इतनी स्मूथ रोड है इस पे कि किसी भी तरह का कोई बम्प नहीं नज़र आया हमें। मतलब कि बहुत सी जगह हम देखते हैं कि पैचेस आते हैं तो ज़रा सा गाड़ी उछलती हुई नज़र आती है। मैं इस वक्त उसको ड्राइव कर रहा हूँ तो कोई भी ऐसा बम्प तक नज़र नहीं आया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है इसमें, जर्मन टेक्नोलॉजी से सड़कें बनी हैं, 50 साल तक ये टूटेंगी नहीं या फिर इनमें किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी, लो मेंटेनेंस रहेंगी। तो उस तरीके से इसको तैयार किया गया है। इस हाईवे की तरह अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए जो साथ साथ में एमिनिटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं वो आपको मिलने वाली हैं, वो लगभग आपको 50 किलोमीटर के बाद लगभग हर बार वो रेस्टोरेंट से लेकर वो रेस्ट रूम की सर्विसेज तक सब मिलेंगी। एक्सप्रेसवे के इस सेक्शन पर यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा का पूरा ख्याल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रखा है। हर 1 किलोमीटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही स्पीड गवर्नर कैमरे भी लगाए गए हैं जो स्पीड लिमिट तोड़ने वालों पर नजर रखेंगे। ओवर स्पीड होते ही सर्विलांस कैमरे कंट्रोल रूम को सिग्नल भेजेंगे। साथ जो सीसीटीवी कैमरास हैं वो लगातार होंगे, उनकी नज़र में आप रहेंगे। और इस तरफ मैं दिखाऊं तो वो सोलर पैनल से लगातार वो जो हर काम जो होता है ना वो पूरा सोलर पैनल से लगातार, यानी कि बिजली की खपत को वहीं से पूरा कर लिया जाए, इसकी भी कोशिशें की गई हैं। एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा सेक्शन पर हर 30 किलोमीटर पर रेस्ट एरिया बनाया गया है जहां पर रेस्टोरेंट, ढाबा, पेट्रोल पंप, चार्जिंग स्टेशन होंगे। एक्सप्रेसवे जमीन से करीब 20 फीट ऊंचा बनाया गया है। दोनों तरफ लोहे की रेलिंग भी लगी है ताकि सड़क पर कोई जानवर ना आ सके। इससे दुर्घटना की संभावना भी कम रहेगी। 4 लेन्स है, मैं आपको बता रहा हूं। ये 4 लेन्स को यहां पर बढ़ाने के लिए तो बीच में जगह छोड़ी गई है, लेकिन उसके अलावा देखिए ये पूरी एक्सेस कंट्रोल्ड का जो मैं आपको मतलब बता रहा हूं, वो एक्सेस कंट्रोल का मतलब है ये, यानी कि जो पालतू जानवर के आने की जो समस्या हमें दिखती थी ना कि कहीं पालतू जानवर तो नहीं आ जाएगा, गांव के बीच से निकल रही हैं, तो वो एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का यही मतलब होता है कि यहां पर किसी भी तरह का जानवर आपको वो सड़क पर पहुंचता है। नीचे की तरफ अगर आप हाइट देखें तो आप देखिए आसपास का पूरा जो इलाका है वो लिया गया है, वो रख रखाव के लिए लिया गया है और हर चीज को समझते हुए यहां पर एनएचएआई ने वो काम किया है। वरुण भसीन, जी मीडिया। और आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पर्यावरण बचाने वाला एक्सप्रेसवे भी अब बन जाएगा। इससे पर्यावरण भी बचेंगे और पैसे भी। एक्सप्रेसवे बनाने के तमाम जो उपकरण हैं उसके बारे में हमने आपको बताया है। और सालाना पेट्रोल बचेगा आपका 32 करोड़ लीटर। पेट्रोल बचने से पैसा बचेगा करीब 3200 करोड़ रुपए। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी होगी 85 करोड़ केजी। ये करीब 4 करोड़ पौधे लगाने के बराबर होगा। इस एक्सप्रेसवे पर पौधे लगाए जाएंगे 40 लाख। इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर पर्यावरण को बचाने वाला शानदार काम होने वाला है, जिससे जंगली जानवरों की जिंदगी भी बचेगी। अभी एक रिपोर्ट भी हमने आपको वरुण की दिखाई थी कि किस तरीके से कोई भी जंगली जानवर एक्सप्रेसवे पर ना आ जाए, उसका कैसे ख्याल रखा जा रहा है। अद्भुत, भव्य, अद्वितीय। ये सड़क हिंदुस्तान के विकास को नई रफ्तार देने वाली है। ये सड़क देश की इकोनॉमी में गेम चेंजर साबित होने वाली है। ये सड़क पर्यावरण बचाने का सबसे बड़ा प्रतीक बनने वाली है। ये सड़क देश के 2 महानगरों को जोड़ने वाली है। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का फर्स्ट फेज बस कुछ दिनों के इंतजार के बाद शुरू होने वाला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के फर्स्ट फेज सोहना दौसा सेक्शन का उद्घाटन 12 फरवरी को होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। देश की राजधानी दिल्ली से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ने वाली ये सड़क भारत को नई अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी देगी।
दिल्ली से मुंबई के बीच एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1390 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे जब पूरी तरह से बनकर तैयार होगा तो ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। दुनिया में इतना लंबा एक्सप्रेसवे कहीं नहीं होगा। इस एक्सप्रेसवे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऐसी खूबियां होंगी जो इसे देश के दूसरे एक्सप्रेसवे से बिल्कुल अलग बनाएंगी। आपको इस एक्सप्रेसवे के सफर पर ले चलेंगे और साथ ही साथ इसकी खूबियां भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझाते हैं कि दिल्ली से मुंबई के सफर में ये एक्सप्रेसवे किन किन प्रदेशों से गुजरेगा। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में DND एक्सप्रेसवे से शुरू होगा। एक्सप्रेसवे का 160 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में, 374 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान में, 245 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा 423 किलोमीटर का हिस्सा गुजरात में आएगा और फिर महाराष्ट्र में 171 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर यह एक्सप्रेसवे खत्म होगा। 1390 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे कुल 6 प्रदेशों से होकर गुजरेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसके कहने ही अलग हैं और इसकी आज ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए जी न्यूज पहुंचा है। लगभग 1390 किलोमीटर का ये जो पूरा स्ट्रेच है वो दिल्ली को जोड़ेगा मुंबई से। आर्थिक राजधानी मुंबई से दिल्ली अब जुड़ने के लिए लगभग तैयार है और उसका पहला फेज पूरा हो चुका है और उसका पहला फेज है सोहना, हरियाणा में सोहना से लेकर राजस्थान के दौसा तक। ये पूरा अगर एक्सप्रेसवे की आपको हम बात बताएं तो वो 6 राज्यों को जोड़ रहा है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को। इस वक्त ये पूरा जो इस वक्त 6 राज्य हैं वो जुड़ेंगे और इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर ये एक्सप्रेसवे साबित होगा। क्या कुछ है इस एक्सप्रेसवे पर वो हम आपको बताते हैं। ये एक्सप्रेसवे का जो पहला फेज है वो लगभग तैयार हो चुका है और वो अब शुरू होने के लिए तैयार है। ये एक्सप्रेसवे हिंदुस्तान के हाईवे कनेक्टिविटी का काया पलट करने वाली सड़क होगी। इस एक्सप्रेसवे पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं बनाई जा रही हैं। ये एक्सप्रेसवे 8 लेन का है, 4 लेन एक तरफ और 4 लेन दूसरी तरफ। भविष्य में इस एक्सप्रेसवे को 12 लेन का किया जा सकेगा, इसीलिए इसे स्ट्रेचेबल एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है। इसकी लेन है 4 लेन होगा, लेकिन भविष्य में और लेन्स बढ़ाई जा सके, यानी कि वो लेन्स को बढ़ाने के लिए इस साइड हमें यहां पर वो जगह नजर आ रही है। बीच में एक जगह छोड़ी गई है कि इस साइड 4 लेन, इस साइड 4 लेन, यानी कि कुल 8 लेन के लिए तो इसको तैयार कर लिया गया है, लेकिन 12 लेन भविष्य में अगर जब जरूरत पड़ती है तो किया जा सकता है, उसके लिए गुंजाइश रखी गई है। और ये पूरा जो हमें स्पेस इस वक्त यहां पर नजर आ रहा है ये उसी के लिए है कि अभी एक तरफ जब 4 लेन है, दूसरी तरफ 4, लेकिन इसको भविष्य में 2-2 लेन यानी कि लगभग 6 लेन का वो एक्सप्रेसवे आगे भविष्य में बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो उसको कर दिया जाएगा एक साइड में, यानी कि कुल 12 लेन कर दी जाएंगी और ये 6 राज्यों को जोड़ रहा है। तो आप सोचिए वो कितनी बड़ी समस्या जो एक थी ना लॉजिस्टिक्स को लेकर होती थी कि कहां से अलग अलग रास्तों से जाना पड़ता था, वो अब कितना कम हो जाएगा। लगभग 136 किलोमीटर का जो वो आप देखिए जो अंतर है ना वो कम हो जाएगा और हजारों करोड़ का इस वक्त फायदा होगा। इस एक्सप्रेसवे पर बड़ी गाड़ियों के लिए स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और कार की स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। अगर इस रफ्तार से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां फर्राटा भरेंगी तो दिल्ली मुंबई का सड़क से तय होने वाला सफर घटकर आधे से भी कम रह जाएगा। मौजूदा समय में दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है दिल्ली मुंबई वाया अजमेर अहमदाबाद। इस रास्ते की दूरी है 1410 किलोमीटर और समय लगता है करीब 26 घंटा। दूसरा रास्ता है दिल्ली मुंबई वाया ग्वालियर भोपाल। इस रास्ते से मुंबई की दूरी है 1450 किलोमीटर। इस रास्ते से भी करीब 26 घंटा ही लगता है। लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद न सिर्फ दूरी घटेगी बल्कि समय सिर्फ 12 घंटे ही लगेगा। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रगति की राह बनाते हुए जा रहा है। कुल 6 राज्यों में वो इस वक्त जो राहें हैं ये बहुत कुछ लेकर आएंगी उनके लिए। मैं इस एक्सप्रेसवे पर जब आया तो एक शानदार हाईवे इस वक्त हमें नजर आ रहा है, यानी कि वो एक्सप्रेसवे सड़क जो है
उसकी क्वालिटी कुछ अलग ही है। कोई भी बम्प हमें नजर नहीं आया जैसे जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, और साथ ही एक वो मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं। ग्रीन फील्ड हाईवे, यानी कि ग्रीन फील्ड को आप ये समझिए कि पूरी तरह से स्क्रैच से नया बनाया गया। इसके अलावा जो आसपास जो ग्रीनरी है वो साथ साथ में देखिए, पूरा जो इस लेन्स के किनारे पर वो ग्रीनरी की कोशिश की गई है, उसको रखा गया है, उसको पूरी तरह से बना लिया गया है। और उसके साथ अगर मैं स्पीड आपको बताऊं, ज्यादातर लोग इसी चीज को पूछते हैं कि अगर इतनी अच्छी सड़कें बन गई हैं तो स्पीड कितनी होगी। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आपके पास लिमिट होगी कि आप उस पर दौड़ा सकते हैं, और जो भारी वाहन है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इस पर दौड़ेंगे। और अब आप समझिए कि ये एक्सप्रेसवे जैसे ही खुलकर जब सामने आएगा तो वो दूरियां कम हो जाएंगी। बहुत से शहर, दिल्ली से जयपुर की बात करें या दिल्ली से मुंबई, महज 12 घंटे रह जाएगा। आपको यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से लगने वाला समय मुंबई से दिल्ली चलने वाली सबसे तेज ट्रेन से भी कम होगा।